वरुण, लेकिन ये जो यूएसएल के नतीजे आपने बताया कमज़ोर है, तो इम्पैक्ट तो Q4 में 10-12 दिन का ही रहा होगा। फिर क्या दिक्कत थी, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम भी कम हो यूनाइटेड गया? स्पिरिट्स के जी यूनाइटेड स्पिरिट्स के देखिए नंबर्स, अब देखिए भाई रोक तो राइट, Q4 में वो 10-12 दिन के आसपास का इम्पैक्ट है, लेकिन वो इम्पैक्ट तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपनी के नतीजों में, जहाँ पे एक तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो इस कंपनी ने कहीं ना कहीं कर्टेल किए हैं, लेकिन बाकी तो फिर 10-12 दिन का जो इम्पैक्ट था उसमें वॉल्यूम आपके 20% के आसपास गिर गया। और खासकर देखिए जो प्रेस्टीज और अबव सेगमेंट है, जो खासकर कंपनी के लिए ज़्यादा मार्जिन लाता था, वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो देखने मिला ही है। मतलब होम डिलीवरी अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो नतीजे Q1 के और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, और एक बड़ी खबर जिस पर आज सबकी नज़र है, जिसको हम कल से आपको बता रहे हैं कि सरकार एक बार फिर से विनिवेश के फ्रंट पर काफ़ी सक्रिय हो गई है। और हमें जो खबर हमारे लक्ष्मण राय बता रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की आज बैठक है, जिसमें खासतौर पर सेल और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश पर बातचीत होगी। गाड़ी आगे बढ़ी। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण बताइए क्या क्या हो सकता है बैठक में? देखिए, ये जो बैठक है इसको सिर्फ किसी एक बैठक या किसी एक कंपनी के लिहाज से मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए। दरअसल लॉकडाउन के बाद कोरोना के दौर में जिस तरीके से सरकार ने पूरे विनिवेश की रफ्तार को धीमी कर दिया था, एक तरह से कहें रोक ही दिया था, विनिवेश बिल्कुल नहीं करना है। अब सरकार उस फुल स्टॉप को या फिर कहें पॉज बटन को हटा दिया है और फिर से विनिवेश के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। और इसकी तरफ एक जो बड़ा कदम ये उठा है कि आज एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होगी। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक का मतलब ये हुआ कि अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी बैठक करेंगे दोपहर बाद, और उस बैठक में विनिवेश के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वो है आपका सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 प्लांट को कैसे बेचा जाए। ये जो 3 प्लांट है इसको बेचने का फैसला पहले ले लिया गया था, लेकिन सर इसको लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया था। अब इसके बेचने की प्रक्रिया कैसे अंतिम रूप में पहुंचाई जाए, कैसे कंपनी को फाइनल किया जाए, किसको देना है, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये जो 3 प्लांट है इसमें से एक विश्वेश्वरैया में प्लांट है, दूसरा दुर्गापुर में है, तीसरा सलेम प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है। ये तीनों प्लांट जो हैं इसमें प्रोडक्शन काफी हाई ग्रेड स्टील के होते हैं, लेकिन तीनों प्लांट लगातार नुकसान में रहे हैं। नुकसान में रहने से दिक्कत ये हुई है कि सेल का बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब हो गया है। दूसरी तरफ इन तीनों प्लांट में बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों ने पहले दिलचस्पी दिखाई थी, जिसमें चर्चा तो यहां तक आई थी कि टाटा स्टील, JSW, इस तरह की कंपनियां इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये वजह कि सरकार को लगता है कि इन तीनों को बेचने से अच्छा खासा पैसा भी आएगा और सेल पे जो नुकसान हो रहा है वो भी दूर हो सकेगा। और यही वजह कि आज ये बैठक होगी सेल को लेकर के। इसके साथ ही सेल के अलावा आने वाले दिनों में आप देखें कि उन सेक्टर में जहां पे रिवाइवल के आसार ज्यादा दिख रहे हैं, उन सेक्टर की कंपनियों में विनिवेश करते हुए सरकार दिखेगी। मसलन एक सेक्टर की सरकार ने पहचान किए हुए है आपको शिपिंग सेक्टर। सरकार का मानना है कि शिपिंग सेक्टर में रिवाइवल जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुका है अपनी करीब 63% हिस्सेदारी बेचने को लेकर के, इसमें आप देखें कि सरकार जल्दी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाना शुरू कर देगी। इस तरह दूसरे सेक्टर की भी पहचान की जा रही है। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिनों तक विनिवेश के मोर्चे पर आपको एक बड़ा हलचल देखने को मिलेगा। जी, तो ये कुछ खबरें हैं, और जैसा कि हमेशा आप जानते हैं कि लक्ष्मण राय जो खबर लेके आते हैं वो सही होती है, तो हमारी नज़र बनी रहेगी खासतौर पे इन 2 कंपनियों पे, और बाकी उस बैठक से क्या निकल के आता है, किस किस पे और बातचीत होती है, तो इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और लक्ष्मण हमारे साथ दिन में अपडेट हमें देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊँ, आपको बता दूँ कि किन किन इवेंट्स पे आपको नज़र रखनी है। एक तो मई सीरीज़ की एक्सपायरी है, तो ये बहुत अहम होगी, अभी हम लोग जो वीरू से चर्चा की उसके मद्देनज़र। इसके साथ ही यस बैंक का आज आखिरी दिन है एफएनओ में, यानी अब वो एफएनओ से बाहर हो जाएगा। आज लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो उस स्टॉक के मूवमेंट पे ध्यान रखिएगा। सेल और एससीआई की भी हमने बातचीत की कि मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में होगा। इसके साथ साथ एफएसडीसी की जो हमने चर्चा की थी कि एक बैठक होती है जिसमें सारे रेगुलेटर्स, आरबीआई, सेबी, इरडा, ये सारे इकट्ठे होते हैं और इसकी अध्यक्षता फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत सारे बातों में चर्चा होने के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस निकल के आते हैं, तो वो देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। इसके साथ ही प्रिज्म जॉनसन नाम की एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, इसकी एक बोर्ड बैठक है जिसमें पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा, किन किन तरीकों से जुटाई जा सकती है उस पर होगा। और ग्लोबल मार्केट के लिहाज से अमेरिका का जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा आएगा, उस पर नज़र रखिएगा। इसके साथ ही जापान में जो स्टिमुलस की बात चल रही है $1 ट्रिलियन की, उसका अपडेट, और जो यूरोप में $825 बिलियन के
स्टिमुलस की बात हो रही, उसका अपडेट, और अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है जिसको माइक पोम्पियो जी फ्यूल कर रहे हैं, उस पर नज़र रखेंगे, उस पर क्या बातचीत होती है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो कमोडिटीज़ की बात करेंगे।